Hello everyone, welcome back in this new channel. I am Komal Gupta. In this video, I am going to discuss on cell cycle and cell division 10-year PBIQ solution. Okay? 10-year PBIQ सीरीज में अभी तक हमने बायोलॉजी में क्लास 11th में इतने चैप्टर करा दिए हैं मैंने, तो क्लास 12th में सिर्फ 2 चैप्टर कराया है और इस वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लूं कि लास्ट 10 ईयर में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर से क्या पूछा गया है। और मैं 10 ईयर PBIQ में 2025 से 2016 तक के क्वेश्चन करा रही हूँ एंड चलिए देखते हैं। 2025 में 2 क्वेश्चन पूछा है चैप्टर से, 2024 में 4, 23 में 5, 22 में 5, 21 में 5 क्वेश्चन, 2020 में 4 क्वेश्चन, 2019 में 3 क्वेश्चन, 2018 में 1 क्वेश्चन आया था, 2017 में 2 क्वेश्चन एंड 16 में 6 क्वेश्चन। इस चैप्टर का मोस्टली वेटेज है कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा मोस्टली। तो ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। 4 से 5 क्वेश्चन आने की उम्मीद है 2016 में, 2026 में, सॉरी। चलिए अपना क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 37। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा सेल साइकिल सेल डिवीजन से, सेल साइकिल से है। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग टू द G1 फेज गैप फर्स्ट ऑफ इंटरफेज। ओके, इसमें हमें ये बताना है कि इंटरफेज के G1 फेज में क्या करेक्ट दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन है कि डीएनए की सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस G1 फेज में। कह रहे हैं कि देखो, आप काफी लोग होते हैं कि पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बट पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले पूरा पूरा पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो आप एक साइड से एक एक पढ़ते जाइए। पहली बात तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आपको आंसर भी, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको आ जाएगा। आप ऑप्शन चेक करो अपने हिसाब से एक एक करके जो आपको सही लगे, बट आपको पढ़ना, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको पढ़ना पूरा है। ठीक है, पहला क्या कर रहे हैं कि डीएनए की सिंथेसिस। देखो ये चीज आपको डीएनए की सिंथेसिस आपको एस फेज में देखने को मिलती है। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ द ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, नहीं, ये G1 फेज का नहीं है। एंड सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो बट डज नॉट रिप्लिकेट इट डीएनए। बिल्कुल सही, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन जो है एस फेज में होता है और इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और ग्रोथ होती है। तो G1 फेज के लिए ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन फर्स्ट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको चेक करना हो 4 वाला डी का भी कि न्यूक्लियर डिवीजन टेक प्लेस, तो इसमें नहीं होता है भाई G1 फेज में। 2020 का क्वेश्चन है ये। सेकंड क्वेश्चन देख लो अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल and the intervegetative inactive stage and this is called the quiescent stage या G0 stage. This process occur at the end. ये कह रहे हैं कि G0 फेज में, बताइए आपको क्या होता है, किस जिसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, सेल साइकिल वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज होती है इसकी G0 फेज में। तो ये कह रहे हैं ये किसके बाद प्रोसेस होता है, M फेज के बाद, G1 फेज के बाद, S फेज के बाद या फिर G2 फेज के बाद ये होता है। तो देखो पहले G1 होता है उसके बाद ये चीज आती है। ठीक है, एंड सेकंड का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये भी अगेन 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 3 क्वेश्चन देखो आप लोग। पहले क्वेश्चन देखो, पॉज करो वीडियो, खुद से सॉल्व करो एंड उसके बाद हमारा सोल्यूशन देखो आप एंड आंसर ऑल्सो। थर्ड क्वेश्चन है कि सेल इन G0 फेज, G0 फेज में सेल क्या करता है, टर्मिनेट करता है सेल साइकिल को, एग्जिट करता है सेल साइकिल को, या फिर एंटर करता है, एंटर द सेल साइकिल एंड सस्पेंड द सेल साइकिल। तो G0 में सेल का क्या काम होता है, एक्चुअली ये एग्जिट करता है सेल साइकिल को। साफ साफ लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, एग्जिट द सेल साइकिल।
3 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एंड दिस इज टू मच इजी क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, एंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का हमें जो है करेक्ट सीक्वेंस बताना है। आई होप ये चीज सबको पता होगी कि सबसे पहले आता है G1, S एंड G2 एंड देन M। सो 4 का हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड 5 इज आल्सो वन वर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ के टाइम पर डीएनए की सिंथेसिस किस में होती है? एस फेज में, G1 फेज में, G2 फेज में या फिर M फेज में? अब ये भी बताओ, बहुत इजी भी है ये, कि डीएनए की सिंथेसिस भाई सिर्फ एक ही जगह होती है, दैट इज एस फेज। सो 5 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो। 6 क्वेश्चन है कि when the cell has the stand DNA replication fork and which checkpoint should be predominantly activated? ये कह रहे हैं जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो प्रीडोमिनेंटली कौन सी एक्टिवेट हो जाता है? G1 अपॉन S एंड G2 अपॉन M, M एंड बोथ G2 बाई M एंड M। तो देखिए एक्चुअली इसमें होता है G2 क्योंकि S के बाद होता है G2 एंड M, ठीक है, तो उसके बाद यही एक्टिवेट होगा ना। सो 6 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन देखो, M फेज से पूछा है। Which of the following option give the correct sequence of the event during mitosis? माइटोसिस के टाइम पर क्या करेक्ट है ये हमें बताना है कि पहले क्या होता है। पहले पढ़ लेती हूँ मैं पूरा, ठीक है, बट आपको पेपर में पढ़ना नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा कि हाँ सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है पूरा एक साथ कि पहले कंडेंसेशन होगा क्या होगा। इन्होंने देख रखा है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरिंग, अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर एंड सेंट्रोमियर, डिवीजन होगा, सेग्रीगेशन होगा, टेलोफेज। बी है कंडेंसेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसम्बली एंड सेग्रीगेशन, टेलोफेज। एंड सी इज कंडेंसेशन, arrangement at the equator and the centromere, division and segregation and the telophase। डी ऑप्शन है कंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, सेग्रीगेशन होगा एंड देन एट द एंड टेलोफेज होगा। क्वेश्चन को पॉज करो वीडियो को एंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। देखो सबसे पहले इसमें ये होता है कि सबसे पहले सेल जो है कंडेंसेशन होगा इसका, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली होगी, ठीक है, फिर अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे एम फेज में, फिर सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, उसके बाद सेग्रीगेशन होता है और लास्ट है हमारा टेलोफेज, जो टेलोफेज होता है, ठीक है। तो 7 का जो है करेक्ट आंसर हमारा ए है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। इफ APC is defective in a human cell, which of the following expected to occur? ये क्या है? एनाफेज जो APB है सॉरी, APC एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मैकेनिज्म नेसेसरी है माइटोसिस डिवीजन करने के लिए प्रॉपर एनिमल सेल में, ठीक है। और APC जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो है डिफेक्टिव होता है ह्यूमन सेल में, तो अकर एक्सपेक्टेड कौन सा होगा? पहला है क्रोमोसोम विल बी फ्रेगमेंटेड एंड B इज क्रोमोसोम विल नॉट फ्रेगमेंटेड एंड C इज रिकमेंडेशन ऑफ द क्रोमोसोम आर्म्स विल अकर एंड D इज क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस। वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए। देखिए इसमें जो है क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन नहीं होता है। सो 8 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2017 का क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन देखिए, सॉरी 9 क्वेश्चन देखिए। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन टू, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होता है? ए है सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम, टेलोमर ऑफ द क्रोमोसोम एंड द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। देखिए स्पिंडल फाइबर जो है अटैच होता है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है। 9 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 10 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 10 क्वेश्चन है हमारा
Which of the following is not characteristic feature during the mitosis in the somatic cell? इसमें से कौन सा फीचर नहीं है माइटोसिस ऑफ सोमैटिक सेल के माइटोसिस में? पहला दे रखा है कि क्रोमोसोम का मूवमेंट, सिनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर बनना एंड डिसअपीयरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये सिनेप्सिस जो है, सिनेप्सिस में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, ठीक है। और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मियोसिस का, नॉट माइटोसिस। क्या है? ये है सिनेप्सिस, ये है माइटोसिस नहीं है, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस से होता है, ठीक है। सो ये नहीं है हमारा। सो 10 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 क्वेश्चन देखो, मियोसिस से पूछ रहे हैं 11 क्वेश्चन। डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग। ये तो आई होप भाई इस पेज से इतने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पूछो मत। कि सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स किस में होता है, किसके दौरान होता है? पैकेटिन में होता है, जैगोटिन में होता है, डिप्लोटिन में होता है, या फिर लिप्टोटिन में देखने को मिलता है? ये होता है डिप्लोटिन। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, देखो ये इतनी लाइन याद करो, डी, ठीक है, डी डिप्लोटिन डिसोसिएशन, ठीक है। सो 11 का हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 क्वेश्चन देखिए, 12 आ गया हमारा मैचिंग क्वेश्चन। रिप्रेजेंट द मियोसिस, ओके ठीक है। अब हमको बताना है, हाँ ये तो देखो सबको पता होगा आई होप, कि क्रॉसिंग ओवर जो है पैकेटिन में होती है। बी का थर्ड कहाँ पर है? ये देखो सिर्फ एक में है बी का थर्ड, और कहीं है ही नहीं। तो ये भी कट, ये भी कट भाई, हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया एक ही चेक करके कि 12 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैचिंग में बहुत इजी होता है, बस कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जिसमें सब कुछ मैच करना होता है, अदरवाइज आप एक मैच करके आंसर ला सकते हो। और इसको पूरा देखना है, वीडियो पॉज करके पूरा आप मैचिंग देख लेना, ठीक है। हमें टाइम बचाकर क्वेश्चन करना है ताकि पेपर में हो जाए। 13 क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द व्हिच क्रोमैटिड्स इन व्हिच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ये कह रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होता है क्रोमैटिड में, और किस स्टेज में होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, पहला ऑप्शन दे रखा है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एट द जाइगोट ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट। तो पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर आई होप सबको पता होगा कि पैकेटीन में ही होती है। तो यहाँ पे देखो जाइगोटीन है, एक चीज चेक करो आप, जाइगोटीन है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे पैकेटीन है, मे भी हो सकता है, बट वेट, यहाँ पे जाइगोटीन है, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे पैकेटीन है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बी है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम एट द पैकेटीन ऑफ द स्टेज फर्स्ट, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है, बट यहाँ पे क्या करें, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ द नॉन होमोलॉगस नहीं, होमोलॉगस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत रखा है इन्होंने, नॉन होमोलॉगस। सो हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 14 क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेज ड्यूरिंग व्हिच सेपरेशन ऑफ द पेयरिंग होमोलॉगस क्रोमोसोम बीइंग इज। ये कह रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, ये सेपरेशन किस स्टेज में होता है? पैकेटिन में होता है, डिप्लोटिन में, डायगाइनेसिस में, या फिर जाइगोटिन में? होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग ये आपको देखने को मिलेगी, कहाँ मिलेगी आप लोग बताओ पहले। देखो ये आपको सॉरी 14 का बी डिप्लोटिन में होगा। फिफ्टीन का देखो, meiosis in column first there is the characteristic feature common, ओके यार फालतू पढ़ रहे हैं, मैचिंग करना है बस। इसमें देखो क्रॉसिंग ओवर भैया पैकेटिन में होना है, तो ए का फर्स्ट, अरे सॉरी क्रॉसिंग ए का थर्ड सिर्फ इसमें है, अदरवाइज ए का थर्ड कहीं भी नहीं है।
तो और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है हमको, सीधा सीधा आंसर आ गया हमारा 15 का ए ऑप्शन। 16 क्वेश्चन देखो। इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, फिर से सेम वही क्वेश्चन है भाई कि मियोसिस के टाइम पे क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, जाइगोटिन पे, डिप्लोटिन, पैकेटिन, फलाना ढिमकाना, सबको पता है यार पैकेटिन में होता है क्रॉसिंग ओवर सिर्फ। 17 क्वेश्चन क्या पूछता है कि सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किसके दौरान होता है, एस फेज में, प्रो फेज में, मेटा फेज में, या फिर G2 फेज में देखने को मिलेगा ये आपको। देखिए सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है ये आपको एस फेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो एक सेकेंड, इस फेज में देखने को मिलेगा। 17 का ऑप्शन करेक्ट है। 2021 का क्वेश्चन है, मैचिंग क्वेश्चन है 18 वाला। डीएनए का रेप्लिकेशन बहुत ही खूब सबको पता होगा कि ये एस फेज में देखने को मिलेगा, तो फिर ए का फोर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाकी तो कट कर दो। क्वेश्चन टेस्ट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज, सी का सेकेंड, ये वाला नहीं है तो बी तो नहीं होगा। तो 18 का हमारा देखो सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड 19 है द फ्रूट फ्लाई ऑफ ए हैज 8 कैरेक्टर, 2n है ठीक है, एंड ईच सेल में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि फ्रूट फ्लाई का जो है 8 फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इनटू एन ईच सेल में, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस, माइटो इंटरफेज के माइटोसिस के बाद इफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एट द जीवन फेज इज 8, ये कह रहे हैं क्रोमोसोम का नंबर जो है जीवन फेज में 8 है, तो फिर आपको व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज, तो एस फेज के बाद क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा आपको ये बताना है। जिसको ये पता होगा भैया कि जीवन फेज में जो ये पूछ रहे हैं कि क्रोमोसोम का नंबर, तो एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम नहीं, ठीक है ना। तो जितना है उतना ही रहेगा, इट्स मीन हमारा 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 क्वेश्चन देखिए, which stage of the meiotic prophase shows the terminalization of the chiasmata as it disinactive feature, ये कह रहे हैं मियोसिस प्रोफेज में किस स्टेज में टर्मिनलाइजेशन होता है कियास्मेटा का, डिप्लोटिन में, जाइगोटिन में, डायगाइनेसिस में, या फिर पैकेटिन में, किस में देखने को मिलेगा आपको, तो ये हमें देखने को मिलता है डायकाइनेसिस में। क्या है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, ये आपको डायकाइनेसिस में देखने को मिलेगी। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि which of the following stage of the meiosis involve the division of the centromere, पहला क्वेश्चन, अच्छा ये कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर का डिवीजन तो है मियोसिस में किस स्टेज में देखने को मिलेगा, मेटाफेज फर्स्ट में, या फिर मेटाफेज सेकंड में, या फिर एनाफेज सेकंड में, या फिर टीलोफेज सेकंड में आपको जो है क्रोमोसोम का डिवीजन देखने को मिलेगा। तो ये आपको देखने को मिलता है एनाफेज सेकंड में, ओके। मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। सो 21 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 22 क्वेश्चन देखिए, 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following never occur during the mitotic cell division, ये कह रहे हैं किसमें है जो कभी भी माइटोटिक डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो पहला ऑप्शन दे रखा है इन्होंने कि स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटिक कोर ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर जो है क्रोमोसोम के काइनेटिक कोर से अटैच होता है। और बी दे रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सेंट्रोमियर टुवर्ड द अपोजिट पोल, सी है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, डी है कॉइलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम। बताइए, देखिए ये आपको होमोलॉगस ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पे आपको कभी भी माइटोटिक डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा। सो हमारा 22 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 क्वेश्चन देखिए, 23 क्वेश्चन क्या गया है, द अपेयरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द मियोसिस कैरेक्टर, ये कह रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम में
है ना, मियोसिस होता है उस टाइम भी। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, सिनोप्टिक कॉम्प्लेक्स का, बाईवेलेंट का, या फिर साइट एट द व्हिच क्रॉसिंग ओवर अकर्ड, या फिर टर्मिनलाइजेशन का। तो ये होता है जब क्रॉसिंग ओवर होती है एट साइट। ओके, पैकेटिंग का केस है, तो हमारा जो है 23 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगेन 24 इज मैचिंग क्वेश्चन। चलिए, ये तो आई होप आना चाहिए सबको। मेटासेंट्रिक मतलब मिड में हूँ, मिडिल ऑफ द टू इक्वल आर्म, ठीक है। तो ए का हमारा थर्ड हो गया, ए का थर्ड ए में ही है और कहीं है ही नहीं, तो भाई और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा जो है ए का ए ऑप्शन ही करेक्ट, 24 का ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप देख लो, 2022 का क्वेश्चन है ये। वीडियो पॉज करके जिनको पूरा देखना पढ़ना है पढ़ लो आप। 25 क्वेश्चन देख लो। रिगार्डिंग मियोसिस, मियोसिस के रिगार्डिंग व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। मियोसिस के अनुसार क्या इसमें गलत है जो इन्होंने नीचे दे रखा है। पहला ऑप्शन है कि देयर आर टू स्टेज ऑफ मियोसिस एंड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ठीक है, सही है। एंड डीएनए रेप्लिकेशन अकर एस फेज, मियोसिस सेकंड नहीं हुई, मियोसिस सेकंड में नहीं होता, ये चीज गलत है, इन्होंने ये चीज गलत दी है। ओके, हमको गलती तो बताना था। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अगर मियोसिस सेकंड, तो ये तो ठीक है, ये करेक्ट है। 4 है, 4 हैप्लॉइड सेल आर द फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ठीक है, बट इन्हें में गलत पूछा तो हमारा जो है बी इनकरेक्ट है, सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि पूछा इन्होंने इनकरेक्ट है। 26 क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओके, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट डिफरेंस ऑफ माइटोसिस। ये कह रहे हैं माइटोसिस, माइटोसिस के रेफरेंस में कौन सा इसमें से गलत दिया है, हमको ये बताना है। ऑप्शन पहला दे रखा है इन्होंने, ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर ऑफ द मेटाफेज। ये कह रहे हैं सारे क्रोमोसोम मेटाफेज पे इक्वेटर पे चले आते हैं, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, हमें तो इनकरेक्ट बताना है। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम नहीं होता, ये काइनेटोकोर से होता है, ठीक है, ये चीज यहाँ पे गलत है, क्रोमोसोम नहीं, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ओके। एंड क्रोमोसोम डीकंडेंस एट टेलोफेज, बिल्कुल स्प्लाइटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर अकर एट द एनाफेज, ये भी करेक्ट है हमारा। जो इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हमारा जो है बी है, 26 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 27 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2023 का क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ अपीयरिंग ऑफ द रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अकर एट द व्हिच सब स्टेज ऑफ द प्रोफेज फर्स्ट इन द मियोसिस। ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है किस फेज में है, अच्छा, सब स्टेज दे रखा है प्रोफेज फर्स्ट का इन मियोसिस पर, किसमें देखने को मिलेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, अभी आया था क्वेश्चन। पैकेटीन में, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में, या फिर जाइगोटीन में ये चीज देखने को मिलेगी। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है पैकेटीन में, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पैकेटीन में देखने को मिलेगा। 27 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब 28 क्वेश्चन देख लो। 28 क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ द सेंट्रोमियर। इसमें से कौन सा स्टेज है मियोसिस का जिसमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है, तो मेटाफेज का सेकंड है, या फिर एनाफेज सेकंड है, या फिर टीलोफेज में ये केस होता है, या फिर मेटाफेज में ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जो एनाफेज होता है, ये एनाफेज सेकंड में जो है आपको सेंट्रोमियर का डिवीजन देखने को मिलेगा। सो 28 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 29 इज अगेन मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इनएक्टिव स्टेज इज क्वेसेंट स्टेज, आई होप ये तो पता ही होगा। सी का सेकंड देखो कहाँ पर है, यहाँ, यहाँ बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो हमारा एक ही आंसर दिख रहा है कि सेकंड का बी जो है सिर्फ बी में है, तो 29 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। मैंने एक मैचिंग किया है, आप पूरा करके देखो वीडियो स्टॉप करके। 30 क्वेश्चन देखो, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ो सही कर बताओ। ड्यूरिंग जी नॉट फेज द सेल साइकिल एंड द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव,
तो जी नॉट फेज जो है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। देखो, इनएक्टिव नहीं होता है, एक्चुअली यहाँ पे एक्टिव होता है जी नॉट फेज। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने गलत दे रखी है, यहाँ पे एक्टिव होगा। ठीक है, से स्टेटमेंट सेकंड क्या है, सेंट्रोमियर अंडरगोस डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। देखिए, एस फेज के इंटरफेज में सेंट्रोमियर का डुप्लीकेशन होता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है। ये सही है। सो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत है एंड सेकंड करेक्ट है। सो 30 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा गलत दे रखा है, हमें ये बताना है, करेक्ट चूज करना है। इसमें तो ऑप्शंस खेलते हैं भैया ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले वो वाला ऑप्शन आप पढ़ो जो सबसे छोटा हो, जैसा कर रही हूँ वैसा करो। टर्मिनलाइजेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग पैकेटिंग। ये कह रहे हैं कि पैकेटिंग में टर्मिनलाइजेशन होता है, तो जी बिल्कुल भी नहीं, ये आपको पैकेटिंग में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा डायाकाइनेसिस में। डायाकाइनेसिस, सॉरी पेन चल ले भाई, डायाकाइनेसिस में होगा, पैकेटिन में नहीं। तो सी तो नहीं है भैया हमारा करेक्ट। तो सी कहाँ कहाँ पर है? इन दोनों में सी है तो इन दोनों को कट कर दो। इन दोनों में बी है तो बी तो चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब बी सही है। डी और ई में कोई चेक करना है तो ई चेक कर लेते हैं पहले हम। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन द सिस्टर क्रोमैटिस ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, ये होगा नॉन सिस्टर, नहीं नॉन सिस्टर होगा। ठीक है, नॉन सिस्टर। तो यहाँ पे ई तो गलत है। इट मीन्स कि ई हमारा यहाँ पर है तो कट कर दो। अब बचा बी और डी, ज्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक दो चेक करके ही आंसर आ गया। ऐसे ही किया करो। तो 31 का हमारा जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बाकी जो दे रखे हैं। टेट्राड इन्फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लिप्टोटीन। ये क्या है, टेट्राड का फॉर्मेशन जो है किधर देखने को मिलेगा? ये आपको लिप्टोटीन में नहीं, ये आपको देखने को मिलेगा जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट में। जाइगोटीन में देखने को मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? जाइगोटीन में। एंड सेकंड क्या दे रखा है कि ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज के दौरान सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं। तो देखिए, तो ये तो करेक्ट है ही हमारा। ठीक है, एंड डी हमारा करेक्ट है। बाकी ई और सी सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन है। स्पिंडल फाइबर अटैच होता है काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज में, टेलोफेज में, प्रोफेज में या फिर मेटाफेज में। ये कह रहे हैं कि ये जब स्पिंडल फाइबर अटैच होता है क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, तो ये किस में होता है आपको ये बताना है। तो ये आपको देखने को मिलेगा मेटाफेज में। ठीक है, तो 32 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंड 33 इज अगेन मैचिंग क्वेश्चन आ गया है और बिल्कुल वैसा ही है। अभी तक जितने आए हैं स्पेस से इतने क्वेश्चन आते हैं कुछ बता नहीं सकते भाई। प्रोफेस फर्स्ट का जितने पांचों दे रखे हैं बहुत आता है क्वेश्चन इससे। हाँ, तो यहाँ पे शायद कुछ अलग दे रखा है क्या? Appearing of recombination nodule crossing over, look at the thin threads and the complex of terminalization of the chiasmata synaptonymal complex का formation। देखो, डायाकाइनेसिस में जो है कंप्लीशन ऑफ द टर्मिनलाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो ए का सेकेंड, ठीक है, ए का सेकेंड आपको कहाँ देखने को मिलता है? इधर। बाकी तो और कहीं पे भी नहीं है। सो ऐसा तो हमारा एक ही ऑप्शन है, जैसे जाइगोटीन देख लो, जाइगोटीन आपको में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है,
सी का फर्स्ट, तो इस हिसाब से बिना पूरे चेक के एक ही चेक करके हमारा जो है 33 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 34 क्वेश्चन क्या है? 34 क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर द, नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है, हमें बताना क्या है कौन सा करेक्ट है। ओके, तो क्रोमोसोम पहले दे रखा है कि क्रोमोसोम बिकम क्रोमो, अरे भाई क्या हुआ, पेन को बंद हो गई, sorry, chromosome become gradually visible under the light microscope during the liptoten stage. And the statement is being the diplotin stage, either recognize the dissolution of the synaptonymal complex. चलिए बताइए। देखिए इसमें क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप में जब लिप्टोटेन स्टेज में, तो ये तो हमारा करेक्ट है फिलहाल। स्टेटमेंट से कहना है कि बीइंग डिप्लोट इन स्टेज द रिकॉग्नाइज बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, डिप्लोटिन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, तो ये तो हमारा करेक्ट है। सो 34 में दोनों करेक्ट हैं। सो 34 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 35 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, बस बहुत ही जल्द मिनट पे आ रहा है। एंड द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, इन सारे स्टेज में हमें करेक्ट स्टेज में चूज करना है, सीक्वेंस चूज करना है। पहला है गैप सेकेंड, साइटोकाइनेसिस, सिंथेसिस फेज, कैरियोकाइनेसिस एंड G1 फेज। पहले ही पेज के क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले G1 फेज आता है, ये तो सबको पता होगा। G1 फेज मतलब ई पहले कहाँ पर है? यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन दोनों में नहीं है इसलिए कट कर दो। उसके बाद आता है सिंथेसिस होती है, सिंथेटिक फेज आई थिंक, यस। आप लोग चीटिंग मत करो, वीडियो पॉज करके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। सिंथेसिस फेज आता है, ठीक है। ई के बाद सी, नीचे नहीं है बी है इसलिए इसको कट कर दो, इस हिसाब से बचत हमारा है। फिर G2 आता है, फिर डायकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, तो हमारा हिसाब से 35 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 36 क्वेश्चन देखिए 2025 का क्वेश्चन है ये। कंसिडरिंग द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें से हमें करेक्ट बताना है कि क्या करेक्ट दे रखा है। जैसा कि मैंने अभी तक तुमको बताया कि इसमें जो सबसे छोटा वो सबसे पहले बड़ा करो तुम, ठीक है। तो चलो हम इसे पढ़ते हैं जो मुझे छोटा लग रहा है। फर्स्ट सेल, फर्स्ट पोलर बॉडी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी oocyte, जो पहली पोलर बॉडी होती है एसोसिएटेड होती है प्राइमरी oocyte से। क्या ये सही है? प्राइमरी oocyte नहीं होता, एक्चुअली सेकेंडरी oocyte होती है। ये चीज यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ होगा सेकेंडरी, ठीक है। सो सी तो नहीं होगा, सी इसमें है, इसमें है, इन दोनों को कट करो, इन दोनों में नहीं है। अच्छा इन दोनों में देखो बी कॉमन है, ए और डी में कंपटीशन है, या तो ए पढ़ लो या तो डी पढ़ लो, दोनों तो नहीं दे रखा भाई, पढ़ लो चाहे जो पढ़ लो। चलो डी पढ़ते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है शुगर लीड करता है डिस disintegration of the endometrium and the onset of the menstrual bleeding। यहाँ पे क्या रखा है? हार्मोनल, सर्जिकल लीडिंग नहीं है इसमें, डिस्टिंग्विश करता है, सॉरी सर्जिकल, दिस इज इनकरेक्ट एक्चुअली। सो डी देखो किसमें नहीं है, ये तो इनकरेक्ट है, तो डी इसमें है, इसको भी कट कर दो। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचा है ए वाला ऑप्शन। सो 36 का जो है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 लास्ट 2025 का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के बाद मेन फंक्शन क्या है स्पिंडल फाइबर का? टू सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को सेपरेट करना, सिंथेसिस ऑफ
न्यू डीएनए की सिंथेसिस करना, या फिर रिपेयर करता है डीएनए को जो डीएनए डैमेज होते हैं, या फिर रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को। स्पिंडल फाइबर का माइटोसिस में के दौरान क्या मेन फंक्शन होता है? बताइए, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो है क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो 37 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, हाँ नीचे क्वेश्चन तो हमारे सारे खत्म हो गए। अब बता दूं मैं कि ये रहा नीचे आंसर की। ठीक है, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए प्लेन में चाहिए या फिर जितना पढ़ाया है जैसे जितना लिखा है सेम वैसा चाहिए, कैसा चाहिए आपको बता दीजिए। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर सीइंग होल लेक्चर। अगर अच्छा लगा हो तो बताइए, खराब हो तब भी बताओ, जैसा भी हो वैसा बताइए। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर आपको बता दूं मैं कि मैं अब 12th का कराऊंगी प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी थोड़ा लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं और दूसरा बच्चों को हार्ड भी लगता है। और लास्ट में ये इसलिए मैं करा रही हूँ क्योंकि याद रहे क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी जो है और ह्यूमन फिजियोलॉजी लास्ट में कराएंगे। अब पूरा पहले मैं 12th का खत्म करूंगा सारे चैप्टर 10 एपी बाई के। चलिए बाय बाय, सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।